मैं अजय पुरोहित आपका चैनल पे स्वागत करता हूँ। चैनल पे आए हैं तो आपका धन्यवाद। आप ध्यान से सुनना और कुछ लेके जाओगे, बढ़िया बातें लेके जाओगे और जीवन में कोई बात आपको बहुत काम लगेगी। ऐसी बात हम बताएंगे। आज हम जन्म लग्न के बारे में बताएंगे। सबकी कुंडलियाँ है, मेरी भी है, आपकी भी है और दूसरों को भी होगी, तो उसके बारे में हम बताएंगे। अच्छे से आप ध्यान से सुनिए, कभी न कभी आपको ये सब यूज़ होगा और आपको काम लगेगा। ऐसा नॉलेज हम देंगे आपको। जन्म लग्न क्या है? जन्म लग्न पृथ्वी और आकाश दोनों का मिलन से बनता है लग्न। और पृथ्वी और आकाश जन्म के समय जो स्थिति थी, वो स्थिति जन्म कुंडली में दिखाते हैं, उसको ही जन्म कुंडली बोलते हैं। तो जो स्थिति बनती है वो स्थिति क्या है? तो कि आकाश वो समय पूर्व दिशा में, जिस समय अपना जन्म हुआ था तब आकाश जो स्थिति में था और उसके सामने कौन थी? पृथ्वी थी। तो वो पृथ्वी और आकाश का एक पूरा प्रतिबिंब जन्म लग्न में आता है। और वो जो प्रतिबिंब आता है उसमें पृथ्वी का कौन सा मेष राशि वाला भाग, वृषभ राशि वाला भाग, मिथुन राशि वाला भाग, वो जो अंक आता है वो पहले स्थान में लिखा जाता है, उसे लग्न बोलते हैं। और उसके बाद ही गिनती चालू होगी। मेष राशि पहला 1 नंबर लिखा होगा तो मेष राशि है, उसके बाद 2, 3, 4 आगे चलता जाएगा 12 तक। ऐसे जो 2 से वृषभ राशि से चालू होगा, दूसरा भाग से चालू होगा तो 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे 12 तक चलता रहेगा आगे। तो ये राशियाँ है किसकी? तो कि पृथ्वी से जो देखती है आकाश को, वो राशियाँ। तो पहले जो लग्न बना आकाश में, पृथ्वी और आकाश दोनों मिलके जो लग्न बना, वो लग्न का बहुत इम्पोर्टेंस है। पृथ्वी के साथ 4 तत्व तो आ जाते हैं, पर 5वां तत्व जो आकाश, वो लग्न से ही उतरता है। क्योंकि लग्न पृथ्वी और आकाश मिलके लग्न हुआ था। तो पहले लग्न में पूर्ण भाग है आकाश का और पृथ्वी में थोड़ा ही भाग है आकाश का। तो आकाश क्या है? तो आकाश पेश, खाली पेश है और आकाश ही आत्मा है और आकाश ही पूरी शक्ति है। शक्तियों का झूठ आकाश है, पूरे तत्व को चलाने वाला आकाश है। तो लग्न को बल देने वाला भी आकाश तत्व है। आकाश तत्व नहीं तो 5 तत्व भी कुछ नहीं। 5 तत्वों को पूरा बल आकाश ही देता है। इसलिए आकाश का बहुत इम्पोर्टेंस है। आकाश तत्व यानी आत्म तत्व। आत्म तत्व है तो मनुष्य जिंदा है, नहीं है तो नहीं है। इसलिए आकाश का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो लग्न क्या है? पृथ्वी और आकाश मिलके जो बनता है उसको लग्न कहते हैं। यानी लग्न कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंस है। लग्न के बाद ही सब शुरू होता है। जो लग्न नहीं बना होता तो जन्म कुंडली भी नहीं बनती। तो सबसे पहले लग्न की खोज कीजिए और लग्न की खोज से ही मनुष्य का के बारे में पता चला। नहीं तो लग्न नहीं ढूंढते तो ज्योतिष का आविष्कार भी नहीं होता। तो लग्न बहुत इम्पोर्टेंस है। तो लग्न ज्योतिष क्या बोलता है कि लग्न यानी मनुष्य का दिमाग, लग्न यानी मनुष्य का टेटस्ट, लग्न यानी मनुष्य की आभा, लग्न यानी मनुष्य का अंदर जो मन में और आत्मा में जो शक्तियाँ बसी है वो सब लग्न से आती है। तो और सब काम बाहर भाव का काम लग्न से करता है। धन, दूसरा भाव धन है तो धन कहाँ से लाएगा? कौन लाएगा? लग्न से लाएगा। भोगेगा कौन? लग्न से ही भोगेगा। पराक्रम किसका होगा? लग्न का ही होगा।
जो कुछ फल है, पूरी कुंडली का जो हिसाब किताब जो कुछ है, सब लग्न पे आधारित है। जो लग्न बली नहीं है तो कुंडली का कोई अस्तित्व नहीं है, वो कुंडली काम की ही नहीं है। लग्न बली है तो ही कुंडली काम की है, नहीं तो दूसरे के हाथ में चली गई, दूसरे ग्रह के हाथ में चली गई, और वो अच्छे से संभालेगा नहीं संभालेगा, कितनी गड़बड़ आएगी, क्या आएगा, वो जिंदा ही नहीं है। देखने के लिए जिंदा है पर जिंदा है ही नहीं। तो लग्न कुछ ना कुछ तो बलि होना ही चाहिए। और लग्न कैसे बलवान होगा वो आपको पूरा आज लग्न के बारे में पूरा डिटेल के बाद जितना हम बता सकते हैं, हमारे भगवान ने जितनी समझ दी है इतना ही आपको बताएंगे और आपको अच्छा लगे। तो लग्न आकाश, पृथ्वी ने जो आकाश देखा वही इतना ही आत्मा बल कुंडली में उतरेगा, उससे ज़्यादा उतरेगा नहीं। लग्न ने जो देखा आकाश को जितना, इतना ही आत्मा बल और शक्तियाँ सब पृथ्वी में कुंडली में आएगी। अब लग्न में पूरी शक्ति आ गई तो पूरी शक्ति अब कुंडली में उतरेगी। अब कुंडली में कैसे उतरेगी आएगी वो आपको बताते हैं। तो पहले हम जन्म कुंडली क्या है वो जान लेते हैं। लग्न तो आपको पता चल गया, अब लग्न कुंडली क्या है वो बताते हैं हम कि जो 1 से 7 भाग है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा भाव है, 7 भाव है। वो 7 भाव पूर्व से पश्चिम तक के सारे भाव है। आकाश में पूर्व से पश्चिम जो दिशा है वहाँ तक के सारे भाव है, और वो भाव सब पूर्व से उत्तर की ओर जाके, चौथा भाव उत्तर, और उसके बाद 7वां भाव पश्चिम दिशा है। और पश्चिम दिशा से 7वां भाव पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा का भाव यानी पश्चिम, 10वां भाव दक्षिण, और लग्न पूर्व, यानी पूरा एक राउंड बनेगा। और पूरा एक राउंड होता है आकाश का और पृथ्वी का, वो पूरा राउंड है एक जन्म कुंडली। वो पूरा सर्कल के बारे में हमें जानना है। सर्कल क्या है, तो वो पूरा जीवन जो है वो सर्कल में हमारा आ गया है। तो स्टार्टिंग कहाँ है, तो स्टार्टिंग वहाँ है जहाँ लग्न कुंडली स्टार्ट होती है। लग्न जहाँ से स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग है, यानी सर्कल का फर्स्ट पार्ट, सर्कल का कोई पार्ट, कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप नहीं ढूंढ सकते। सर्कल यानी पूरा गोल, पर ज्योतिष ने ढूंढ निकाला कि सर्कल का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, लग्न है, और लास्ट पार्ट क्या है वो भी लग्न में आके मिल जाता है, वो भी लग्न ही है। ऐसे 12वां स्थान लास्ट है, पर लग्न से शुरू होता है और लग्न में ही खत्म होता है। तो लग्न में खत्म होता है पूरा सर्कल, तो सर्कल पूरी लाइफ है। तो हम पूरी शरीर मिला और हमेरा 12वां भुवन मोक्ष हुआ, वहाँ तक की पूरी लाइफ है हमारी। तो पूरी लाइफ में हमें अलग अलग भाव को जीना है, और वो कैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, सुख होगा, दुख होगा, वो सब कुंडली के अंदर देखना है, और वो ग्रह बल से दिखाई देंगे। और वो सर्कल ही एक क्या हो गया, जीरो हो गया। और जीरो जिसने जाना उसने सब कुछ जाना। पूरे धर्मशास्त्र जीरो के बारे में दर्शाते हैं। जीरो क्या है जीरो यानी पेश, खालीपन। और ओशो तो जीरो के बारे में बहुत सारे बातें बताता। फिलोसोफर ओशो जी कहते थे कि जीरो ध्यान है। जिसने जीरो को जान लिया उसको दूसरा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, उसने पूरा ब्रह्मांड जान लिया। और जीरो में जो डूब गया यानी क्या है, जीरो में जो डूब गया है वो समाधि है, ये ओशो जी कहते थे, और ये सच्ची बात है। फिर और ज्योतिष भी यही कहता है कि जीवन क्या है, जीरो है। क्या जिया क्या पाया, जैसे आए थे ऐसे जाने वाले हैं,
ऐसा ही सब लोग बोलते हैं। तो ज्योतिष अब उससे आगे की बात बोलता है। आगे की बात हम अगली कोई कैसेट में बताएंगे। आज इतना ही, बस आपने हमें सुना इसलिए धन्यवाद। आगे कुंडली के बारे में बताएंगे, कुंडली के अलग अलग भाव बताएंगे और पूरे तत्व ज्ञान से बताएंगे। कोई भी आसानी से कोई भी फॉल्ट ढूंढ सकता है और उसको आसानी से उसका निवारण कर सकता है और कोई समझ सकता है, ऐसा एकदम इजी और स्पष्ट बताएंगे। बस जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।